हे माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ठीक है, तो ये हमारे जो वर्कशीट है आज की, ये है मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 127 और ये बच्चों आपकी 8 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाप डंडी का इस्तेमाल। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके और आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग थी। इसका अर्थ हुआ कि इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। तो ये देखिए बच्चों, जो हमने पिछली वर्कशीट की थी जिसमें था अंदाज़ा लगाओ, उसमें जब हमने अपने कमरे की लंबाई नापी थी अपने पैरों के कदमों से, और जब हमारे मम्मी पापा ने या भाई बहनों ने किसी और ने नापी थी, तो आपने ये देखा होगा कि जितने कदम आप चले थे अपने कमरे की लंबाई नापने के लिए, और जब आप उसी कमरे की लंबाई आपके मम्मी या पापा ने नापी, तो आपके कदमों की संख्या ज़्यादा थी आपके मम्मी और पापा के कदमों की संख्या से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने उस तरीके से जो कमरा नापा था उसमें कदमों की संख्या जो थी वो आगे पीछे थी। ठीक है, तो इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तुओं का नाप सबके लिए एक जैसा आए। चलिए मिलकर ऐसी चीज़ बनाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8, आपकी जो गणित की पुस्तक है उसका जो पेज नंबर है 8, उस पर बने इस चित्र की लंबाई जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जितनी लंबी एक कागज़ की पट्टी बनाइए। यहाँ पर देखिए जो आपके जो पेज नंबर 8 है उसमें जो ये चित्र है, तो इस प्रकार से जो कागज़ की लंबाई के बराबर जो पट्टी बनाई गई है, आप इसी तरह के कागज़ की पट्टी बनाइए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नाप डंडी कहेंगे। इसी का इस्तेमाल करके अब हम चीज़ों को नापेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये है आपकी गणित की किताब। तो चलिए आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई नापिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा। आप भी ऐसे नाप डंडी रखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों चित्र में, यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पर देखिए बच्चों, जहाँ पर नाप डंडी खत्म हो रही है वहाँ आप पेंसिल से निशान लगाइए। ठीक है, अब नाप डंडी को उठाकर निशान पर रखिए। इस बार जहाँ नाप डंडी खत्म हो रही है वहाँ दूसरा निशान लगाइए। फिर से नाप डंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। इस बार नाप डंडी किताब से बाहर निकल रही है। तीसरी बार नाप डंडी पूरी नहीं आई, अर्थात हमारी पुस्तक की लंबाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने अपनी पुस्तक के ऊपर पहले एक बार नाप डंडी इस तरीके से रखी। ठीक है, फिर यहाँ तक आने के बाद हमने इस पर निशान लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, फिर उसके बाद हमने अपनी नाप डंडी रखी। उस निशान के बाद यहाँ पर निशान हमने लगाया था, उसके बाद दोबारा से नाप डंडी रखी। तो वो नाप डंडी आई कहाँ तक? वो आई यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरे चित्र में जब हमने तीसरी बार नाप डंडी रखी तो वो सिर्फ इतनी ही किताब पर आई, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इतनी नाप डंडी हमारी एक्स्ट्रा बाहर निकल गई। ठीक है, तो हमारी किताब की लंबाई कितनी हुई? 2 नाप डंडी और थोड़ी ज़्यादा, मतलब कि 2 नाप डंडी से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी किताब की चौड़ाई हुई बच्चों 2 नाप डंडी से ज़्यादा। अब आप नीचे लिखी हुई चीज़ों की लंबाई नाप डंडी से नापिए। तो बच्चों, आपने जो नाप डंडी बनाई ये वाली, अब इसी से आप जो यहाँ पर हमें चीज़ें दी गई हैं उनको नापिए। तो सबसे पहले देखिए आपकी जो गणित का जादू किताब है उसकी लंबाई, अभी तो हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई नापी थी है ना, इस नाप डंडी से। अब आपको क्या करना है? अब आपको नापनी है इसकी लंबाई। ठीक है, ये देखना है कि जो आपकी गणित की किताब है ये कितनी लंबी है। तो अब इसकी बच्चों आप नापिए लंबाई
ऊपर से यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है। और बताइए कि ये इसकी लंबाई कितने नाप डंडी है। फिर इसके बाद बच्चों आप नापिए आपके फ़ोन की लंबाई। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना बच्चों, तो जाहिर है आपके पास फ़ोन होगा मम्मी का या पापा का, तो उस फ़ोन की लंबाई भी आप नापिए इस नाप डंडी से, ठीक है। फिर आपकी जो पेंसिल बॉक्स की होता है उसकी लंबाई नापिए और उस नाप डंडी से, और यहाँ पर लिखिए कि उस पेंसिल बॉक्स की लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर नापिए हाथ की लंबाई। आप अपने एक हाथ की लंबाई नाप कर यहाँ पर लिखिए कि वो कितने नाप डंडी होती है बच्चों। फिर उसके बाद आपको नापना है एक मेज़ की लंबाई। मेज़ आपकी जो है वो कितनी नाप डंडी के बराबर है, तो उसको यहाँ पर लिखिए। फिर आपकी है स्कूल डायरी की लंबाई, उसको भी नापिए नाप डंडी से। और इसके बाद यहाँ पर नापिए स्कूल बैग की लंबाई कि आपका स्कूल बैग कितने नाप डंडी लंबा है, तो उसको नाप कर यहाँ पर लिखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन सब चीज़ों की जो लंबाई है वो आपको खुद ही नापनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास हैं अपनी। तो आप अपने अपनी चीज़ों की लंबाई इस नाप डंडी के द्वारा नाप कर यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।